पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर की पुलिस ने इलाके में हुई एक हत्या के मामले को महज 6 घंटे में सुलझाकर किया सराहनीय कार्य। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार दिनांक 3 अगस्त 2024 की सुबह समय लगभग 8:40 पर थाना न्यू अशोक नगर में एक पीसीआर कॉल प्राप्त हुई, जिसमें कॉलर ने बताया कि उसके पिता की हत्या कर दी गई है। घटनास्थल न्यू अशोक नगर में स्थित मकान नंबर C2/33 की पहली मंजिल बताया गया, जहां पुलिस के पहुंचने पर पता चला कि मृतक व्यक्ति लगभग 70 वर्ष के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, जिनके पेट में चाकू के गहरे घाव थे और उनका शव उनके बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस को पता चला कि वह MTNL के रिटायर्ड कर्मचारी थे, जिनका नाम गौतम ठाकुर है। पुलिस को सूचना देने वाले उनके पुत्र महेश ठाकुर ने पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि सुबह करीब 6:15 बजे उसने अपने पिता के कमरे से कुछ आवाजें सुनी। जब वह जांच करने गया तो उसने वहां 2 अज्ञात लोगों को देखा, जिन्होंने उसे धक्का दे दिया और उस पर किसी नुकीली चीज से हमला किया, जिससे उसके बाएं हाथ पर चोट लग गई। इसके बाद दोनों आरोपी फरार हो गए। महेश ठाकुर ने पीसीआर पर कॉल करने से पहले अपने भाई और परिवार के अन्य सदस्यों को भी यही मनगढ़ंत कहानी सुनाई थी। उसके बयान के आधार पर पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर में BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 334/24 दर्ज की गई थी और पूर्वी दिल्ली की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता और ACP की देखरेख में SHO हारून अहमद और इंस्पेक्टर दर्पण सिंह द्वारा इस मामले की गहनता से जांच शुरू की गई। शुरुआती जांच के दौरान शिकायतकर्ता महेश पुलिस द्वारा पूछे गए सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहा था। सख्ती से पूछताछ करने पर शिकायतकर्ता महेश ने स्वीकार किया कि उसने ही अपने पिता की हत्या की है। आरोपी महेश ठाकुर ने बताया कि उसके पिता ने 2 साल पहले कुछ संपत्ति बेची थी और उन पैसों से उसके पिता ने अपने बड़े बेटे मुकेश को न्यू अशोक नगर में संपत्ति दिला दी थी, लेकिन छोटे बेटे महेश को कुछ भी नहीं दिया था। महेश को यह भी पता चला कि उसके पिता बड़े बेटे के साथ मिलकर उस बिल्डिंग को बेचने की तैयारी कर रहे थे, जहां फिलहाल पूरा परिवार रह रहा था। महेश के पिता ने यह बात महेश को नहीं बताई थी। अपने परिवार के भविष्य को लेकर महेश अपने आप को अपने पिता द्वारा ठगा हुआ और असहाय महसूस करने लगा था और मन ही मन वह अपने पिता से काफी नाराज था। इसी कारण महेश ने अपने पिता की हत्या करने की योजना बनाई और जिस वक्त उसके पिता सो रहे थे, मौका देखकर उसने योजना के मुताबिक इस हत्याकांड को अंजाम दे दिया। उस समय परिवार के बाकी लोग भी सोए हुए थे। महेश के इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने महेश ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार, जो कि रसोई में इस्तेमाल किए जाने वाला एक बड़ा चाकू था, बगल वाले घर की छत पर मौजूद एक पानी की टंकी से बरामद कर लिया, जहां उसने हत्या में इस्तेमाल चाकू को ठिकाने लगाया था। फिलहाल इस मामले में आगे की जांच जारी है। आइए हम आपको सीधा लेकर चलते हैं घटनास्थल पर और दिखाएंगे आखिर क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं आकाश मौर्य, क्राइम रिपोर्टर। इस वक्त मौजूद हूं पूर्वी दिल्ली के थाना न्यू अशोक नगर C ब्लॉक में, जहां एक सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। बीती रात एक 72 वर्षीय बुजुर्ग की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। जिस वक्त पुलिस को इस हत्या की सूचना मिली तो पुलिस छानबीन में जुट गई। पुलिस को लगा किसी बाहरी व्यक्ति ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है, लेकिन जब पुलिस ने बारीकी से छानबीन की तब पुलिस को पता चला कि हत्यारा कहीं ना कहीं कोई इसी घर के अंदर ही मौजूद है। छानबीन करने पर पता चला कि जिस बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या की गई है, उन्हीं के बेटे महेश ने उन्हें चाकुओं से गोद कर मौत के घाट उतारा था। स्थानीय लोगों के अनुसार संपत्ति विवाद को लेकर यह हत्या की गई है। आइए हम सीधा जुड़ेंगे, एक जिम्मेदार व्यक्ति हमारे बीच में मौजूद हैं, चंद्रपाल प्रधान, और आपको दिखाएंगे वे क्या कुछ बताते हैं इस घटनाक्रम के बारे में। सर, ये जो घटना हुई है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या कर दी गई है, क्या है पूरा प्रकरण? ये इनका आपसी घर का मामला है। संपत्ति का विवाद था इनका। जी जी। और ये बुजुर्ग MTNL में नौकरी करते थे, रिटायर हो गए। जी। कितना समय हो गया था रिटायर हुए? इन्हें करीब 10-12 साल हो गए। जी। इनके 2 बच्चे हैं, मुकेश बड़ा है, महेश छोटा है। जी जी। दोनों भाई अपने में बच्चों के इसी मकान में रहते थे। जी। इसी में इनकी माँ और पिताजी रहते थे। जी। सुबह करीब 6:45 बजे हमें पता पड़ी, हमारे यहाँ एक मोटरसाइकिल आकर रुकी। जी। घर के सामने। मैंने कहा ये पुलिस की मोटरसाइकिल कैसे आई, तो मैं बाहर निकला। जी। बाहर देखा तो भीड़ थी, पुलिस काफ़ी आ चुकी थी। जी। लोगों ने बताया कि ठाकुर साहब का मर्डर हो गया। जी। हम भी वहाँ पहुँचे।
तो वो बताया था कि सामने चाकू मार के और बाहर की तरफ को भागा है। तो बाहर उसके बिल्कुल मकान के सामने सरकारी कैमरा लगे हुए हैं, जी 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 जो जिनमें देखा गया कि कोई भी आदमी जिस टाइम से इन्होंने वो करी है उससे 1 घंटे पहले से और 1 घंटे बाद तक कोई आदमी बाहर नहीं निकला। जी उसी टाइम पे लोगों को शक हो गया था कि मारने वाला अंदर ही है। जी 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 फिर इसके अंदर घर की तलाशी ली गई, तो इसके लड़के के जिसने मारा है हाथ में जी जख्म हो रहा था, खून निकल रहे थे। जी फिर वो खून ऊपर सिड्डी से होते हुए ऊपर तक पहुँचे, जी तो उसकी वजह से उन्होंने देखा कि भाई यहीं इसी ने ये ऊपर गया है। फिर वहाँ टंकियों की तलाशी करी तो उसमें कुछ सामान बरामद हुआ है, जी जिसमें चाकू है जी। और हैंड हाथ के ग्लव्स हैं। जी बाकी सब ने यही बताया लोगों ने कि भाई इनका प्रॉपर्टी का विवाद है, इसी के ऊपर इनका ये जी कांड हुआ है। जी। अच्छा, जिस प्रकार से हत्या की गई है, जैसा कि ग्लव्स वगैरह बरामद हुए, कहीं ना कहीं कातिल को यानी हत्यारे को ये पता था कि मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। हाँ, वो उसने पूरा इंतजाम करके, और चाकू भी वो छोटा जो घर में सब्जी काटने के लिए होता है ना, जी जी वो चाकू था, बड़ा चाकू भी नहीं था। जी। और हाथ में ग्लव्स पहन के उसने ये करा, तो इससे जाहिर है कि उसने इरादतन हत्या करी है। जी जी। अच्छा, इसमें ये पता लगा कि चाकू से किस किस जगह और कितने वार किए हैं, ऐसा कुछ जानकारी है? हमने तो जब डेड बॉडी को देखा था तो एक जगह ही चाकू लगा हुआ था और वहाँ से आंत बाहर निकली आई थी। बुजुर्ग आदमी था, कमजोर आदमी था, जी जी। उस इतना वो बड़ा सहन नहीं कर सका, उसी में वो मर गया। अच्छा, जो हत्या करने वाला बेटा था वो छोटा बेटा था या छोटा बेटा मुकेश को बता रहे हैं लोग। जी, जी, अभी मुकेश कोई जी, पकड़ के ले गए, वो इसने बताया जी। कि मैंने मारा है जी। और संपत्ति के विवाद पे ही मैंने जी। मारा। जिसने हत्या की है, हाँ। उसके हाथ में जब चोट आई, उसी निशान से पता लगा, खून के उसी निशान से पुलिस ने जी जी पता ट्रेस करा। किया। जी 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 जी। तो फिलहाल कुल मिला के संपत्ति विवाद के चलते संपत्ति विवाद का ही मैटर जी। है। धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? बिंदु। बिंदु जी, क्या हुआ है यहाँ पर? मेरे ससुर का वही मर्डर हुआ था। हम लोग सुबह सोए थे, सुबह मेरे देवर ने गए जगाए हम लोग के, फिर हमारे हस्बैंड ने दरवाज़ा खोले, फिर मेरे हस्बैंड कि वो लेके आए ऊपर मेरे देवर, फिर मैं पीछे पीछे मैं भी आई, मेरे हस्बैंड चिल्लाने लगे, तो मैं कही क्या हुआ, तो कह रहे कि पापा किसी ने मार दिया है। फिर इतना ही मुझे पता है, इससे ज़्यादा मुझे पता नहीं है। देवर का नाम क्या है आपके? महेश। महेश। कितने लोग रहते हैं आप लोग यहाँ पर? हमारे देवर देवरानी, सास ससुर, हमारे देवर के फैमिली, हमारा फैमिली। आपकी जो सास थी वो तो ससुर के साथ ही होंगी? हाँ, साथ ही रहती है वो। तो उन्होंने नहीं बताया क्या होगा? नहीं, वो भी कुछ नहीं बताए। हम लोग तो सोए थे, हमें पता नहीं चला, हमारे ये लोग जागे थे, हम लोग सोए थे। अच्छा। क्योंकि मैं तो नीचे सोती हूँ, ऊपर में मैं तो खाना ना बना के खिलाओ लगे सास ससुर के, मैं चली जाती हूँ नीचे सोने। आज मैं उठी नहीं सुबह, बच्चों को लेट होकर स्कूल के लिए। तो सास से आपने बात की? नहीं, मैं नहीं पुलिस करी, के मैं तो साथ घबरा गई थी। जब मेरे हस्बैंड आए देखे तो मैं फ़ोन करे वही पुलिस वाले को। अच्छा। हाँ, आपके हस्बैंड का नाम क्या है? मुकेश। मुकेश। तो मुकेश ने पुलिस को क्या बताया? मेरे पापा का मर्डर हो गया है, आ जाओ। तो कोई आप लोगों में बीच में झगड़ा वगड़ा चल रहा था क्या? नहीं, हमारे पापा जी तो हमारे साथ ही में रहते थे, कोई झगड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। आपका कोई प्रॉपर्टी विवाद भी चल रहा है पीछे आपस में, देवरों में, भाइयों में, आपके पति में और आपके? वो तो हमारे पति, हमारे देवर, हमारे वो ससुर या सास बता सकती हैं, मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि मैं सब मामले में नहीं रहती हूँ। तो पुलिस सास को भी ले गई आपकी? हाँ, सास को, देवर को, देवरानी को। और आपके पति कहाँ हैं? पति भी गए थे पापा जी के साथ। आपको किसी पे शक नहीं है? नहीं, मैं किसी को मैं देखी नहीं, तो फिर मैं किसको कहूँ। कोई बाहर का भी आदमी आ सकता है क्या? बाहर के तो ऐसा नहीं, पता नहीं अब, क्योंकि मुझे पता नहीं बाहर है। दरवाजा लॉक था? नहीं, मेरे सास ने सुबह से खोली थी गेट। सुबह गेट खोली? हाँ, बस हाँ, खुद ने गेट खोला सास ने? सास ही ने खोली है हमारे गेट। हाँ, मतलब बाहर का कोई नहीं आया आदमी? बाहर के हम पता नहीं, हमें नहीं पता है, क्योंकि मैं उठी हूँ 6:30 बजे, उतना ही मुझे पता है। आधी बार बताए हैं, उतना ही तक मुझे पता है। फिर हमारे हस्बैंड आती वो देखे पापा को फ़ोन कर दिए। आज तकरीबन 6:30 बजे सुबह PS न्यू अशोक नगर में एक PCR कॉल रिसीव हुई थी, जिसमें कि कॉलर ने बताया कि 2 लोग उनके घर में घुस आए थे और उनके पिताजी का मर्डर कर दिया।
डिसीज्ड का नाम गौतम ठाकुर है। ये MTNL से एज अ मैकेनिक रिटायर हुए थे और जिस मकान में रह रहे थे उसके मालिक भी यही थे। इनके परिवार के बाकी सदस्य भी इसी मकान में रहते थे। आई विटनेस के स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने केस रजिस्टर कर लिया और आगे की तफ्तीश अभी जारी है। मैडम कितने वार किए गए हैं और क्या वजह पता चल पाई है? तो एक स्टैब इंजरी थी और एक सस्पेक्टेड ब्रूज है फेस पे। जैसा कि अभी आपने देखा, चंद्रपाल प्रधान हमारे बीच में मौजूद थे, जिनका कहना है कि पिता ने दोनों बेटों को जो हिस्सा दिया था उसमें कहीं ना कहीं छोटा बेटा इस बात से संतुष्ट नहीं था, इस हिस्सेदारी से संतुष्ट नहीं था। इस वजह से महेश काफ़ी दिनों से अपने पिता से नाराज चल रहा था। आज सोते हुए पिता को उसने चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया है। हालांकि पुलिस ने आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया है और परिवार के कुछ सदस्यों को भी पूछताछ के लिए पुलिस ने डिटेन किया है। हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। अब देखना यह होगा क्या इन तमाम सबूतों के आधार पर आरोपी को सज़ा हो पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मैं आकाश मौर्य, न्यूज़ 24 मीडिया के लिए दिल्ली से।